आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम है और इस्लाम ने जो है फ़रोग़ पाया। स्पेन से लेके मंगोलिया तक इस्लाम जो है हमलावर हुआ और हमलावर होने के बाद जो है इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता गया। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा महफूज है। यहाँ पर जो है वहदत में कसरत यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब जो है अपने मज़ाहिब और अक़ीदे के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस्लाम जो है स्पेन से लेकर मंगोलिया तक फैला, परवान चढ़ा, लोग मुतासिर होकर इस्लाम में आए और बैरून मुल्क में रहने वाले लोग जो है गैर मुल्की वो वापस हिंदुस्तान छोड़कर इस्लाम चले गए। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में इस्लाम जो है और मुसलमान महफूज है। लेकिन अपने आप को खुद से जुदा करना या ये कहना कि हमारी तहज़ीब अलग है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक तहज़ीबी वर्से का नाम है। यहाँ हिंदुस्तान में जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो यही मुमकिन है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से हमलावरों ने स्पेन से लेकर मंगोलिया तक हमलावर होकर इस्लाम को फैलाया, अब वो आहिस्ते आहिस्ते सिकुड़ता गया और फिर जो दूसरे लोग थे यहाँ के लोग, उन्होंने उसे शिकस्त दी और अब जो है मामला दूसरे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम और मुसलमान जो है यहाँ पर इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि विदेशों से और बैरून मुल्क से जो है ज़्यादा सुरक्षित जो है यहाँ इस्लाम है। आरएसएस सरबराह ने यह भी कहा कि हमें जो है एक दूसरे की कदरों को जो है वो समझना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने ये पैगाम दिया कि अमन और भाईचारगी उसी वक्त मुमकिन है जब हम एक दूसरे की कदरों की जो है हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है एक ऐसा मज़हब है जो सबसे तेज़ी से फैला है। इस बात को आज जो है मोहन भागवत ने जो है माना है। मोहन भागवत ने ये भी कहा है कि वहदत में ही कसरत है और यही मुल्क का जो है वो खासा है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम दूसरे लोगों से अलग दिखते हैं तो हम अलग हो गए, ऐसा नहीं है। जहाँ का इंसाफ की खास रिपोर्ट। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको ना पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूलकर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है।